नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। वो जयंत चौधरी जो लगातार अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के साथ दिख रहे थे, वो जयंत चौधरी अब अपनी राहें अलग कर सकते हैं और बीजेपी के साथ यानी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और देश की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होकर गुजरता है, यह आप सब ने सुना होगा। लेकिन जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल होकर 4 लोकसभा सीटों पर सहमत हो सकते हैं। 4 लोकसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार बीजेपी के समर्थन के साथ उतर सकते हैं और इससे अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगेगा। हालांकि इससे कुछ ही वक्त पहले अखिलेश यादव और आरएलडी में इसको लेकर सहमति बन गई थी। अखिलेश जयंत इस बात पर सहमत थे कि 7 लोकसभा सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर पेच फंसा। दोनों ही दल यहां पर अपना उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन सहमति नहीं बनी और इसी नाराजगी को लेकर बीजेपी ने फायदा उठाने का पूरा प्रयास किया। बीजेपी ने जयंत चौधरी से संपर्क किया। जयंत चौधरी की मुलाकात एक बड़े बीजेपी नेता से हुई है, इस बात की सुगबुगाहट भी तेज है और इन सब खबरों के बीच तस्वीर ये सामने आ रही है कि जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए में शामिल होगी और आरएलडी बीजेपी के समर्थन से 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सपा आरएलडी के बीच जिन सीटों को लेकर सहमति बनी थी उनमें मेरठ, कैराना, बागपत, मथुरा, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा को लेकर बातचीत थी। मुजफ्फरनगर को लेकर दोनों पार्टियों में बातचीत का दौर लगातार जारी था। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरएलडी और सपा बसपा का गठबंधन था। रालोद को मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीट मिली थी, लेकिन तीनों ही सीटों पर रालोद को शिकस्त झेलनी पड़ी। खुद चौधरी अजीत सिंह भी हारे और जयंत चौधरी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से किसान आंदोलन गरमाया, जाट बीजेपी से नाराज हुए, उसके बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े। का फायदा ये हुआ कि वो आरएलडी जो 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट तक सीमित थी, वो 8 सीटों तक पहुंची और इसी के साथ अखिलेश यादव की मदद के साथ ही जयंत चौधरी राज्यसभा तक पहुंच पाए। हालांकि उनके पास आंकड़ा नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए जयंत चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया। लेकिन इन सब के बावजूद अब जयंत चौधरी उस बीजेपी के साथ जा रहे हैं जिस बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई कराई थी। याद करें किस तरह से जयंत चौधरी अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा के पास उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। हालांकि जयंत लाठी खाने से बच गए क्योंकि उनके समर्थक उनको घेरे हुए थे और उनकी सुरक्षा करते रहे, लाठियां खाते रहे। लेकिन इस घटना से जयंत चौधरी बेहद नाराज हुए थे और विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी वो बीजेपी के साथ नहीं गए। बीजेपी से उन्होंने तब हाथ नहीं मिलाया। खुद अमित शाह ने भी मंच से जयंत चौधरी को ऑफर किया था बीजेपी के साथ आने के लिए, लेकिन इसके बावजूद आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ डटे रहे। उस वक्त उनको उम्मीद थी कि अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर सकते हैं और ऐसे में जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के लिए ये फायदेमंद सौदा साबित होगा। हालांकि जयंत का यह आकलन गलत साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें तो बढ़ी, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी एक मजबूत विपक्षी पार्टी बनी, लेकिन सत्ता से दोनों ही दलों की दूरी बनी रही। अब बारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां बीजेपी का पलड़ा लगातार भारी माना जा रहा है और यही वजह है कि सपा के साथ कांग्रेस के साथ 7 सीटों पर लड़ने की बजाय जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ 4 सीटों पर लड़ना चुना है। और इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जाटों को बीजेपी अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है, एक जाट नेता को उपराष्ट्रपति बनाया गया और साथ ही कुछ और राज्यों में भी उनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जाट उसके पाले में रहें और जयंत चौधरी की कोशिश है कि सत्ता से दूरी उनकी बनी ना रह जाए, उनको सत्ता से करीब आने का मौका मिले, सत्ता में उनको सीट भी मिले। और माना जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी 2024 के बाद शामिल किया जा सकता है और इन्हीं डील को लेकर सुगबुगाहट भी है। लेकिन दूसरी बड़ी तस्वीर इंडिया गठबंधन के लिए, जहां राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन में टूट फूट लगातार बनी हुई है। पहले ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन कोई बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है और साथ ही बिहार में भी नीतीश कुमार पलटी मार गए। जेएमएम के बड़े नेता
हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना भी वहां गठबंधन को कमजोर कर रहा है और यूपी में कांग्रेस की न्याय यात्रा एंटर करती उससे पहले ही एक और बड़ा झटका जयंत चौधरी के रूप में मिला। दोस्तों, आपको जयंत चौधरी का ये मूव कैसा लग रहा है, ये जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।